अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इटली के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितनी की देर लगती है उनको बनने में। जो बंदा असाइलम करवाता है उसको कितनी की देर लगती है, जो बंदा सीजनल नॉन सीजनल वीज़े पे आता है उसके कितना का टाइम लग जाता है। सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि असाइलम क्या है और इटालियन गवर्नमेंट जो है वो असाइलम वालों को कौन कौन सी सहूलियत देती है। बिल्कुल इसी जगह पे अभी से तकरीबन 10 मिनट पहले वो मैंने वीडियो बनाई है। अगर वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इस तरफ मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो देखें। उसके बाद या पहले ये देख लें या वो देख लें, दोनों देखें देखें ताकि आपको पता चल सके। अच्छा, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया कि मतलब पेपर किस तरह मिलते हैं बंदे का। आने का मकसद यही होता है कि पहले नंबर पे बंदा जी अपना पैसे शैसे कमाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट बन जाए कि बंदा पाकिस्तान आ जा सके, या अपनी फैमिली को अगर बुलाना है तो उसको भी बंदा बुला सके। जब तक पेपर नहीं होंगे आपके पास तो आप अपनी फैमिली को या पाकिस्तान नहीं सकते। अच्छा देखें, मैं सबसे पहले असाइलम का बता देता हूँ। असाइलम बंदा जब करवाता है ना तो जनाब असाइलम करवाने के बाद आपको या आप कैंप में हैं या आपको घर मिला हुआ है, वो वीडियो आप देखेंगे आपको समझ आएगी उसमें। अच्छा, तो होता है इस तरह कि आपका आता है कमीशन। कमीशनों को अपना बोल लें जी, इंटरव्यू होता है। वो आ जाए साल में, आ जाए वो, आ जाए 6 महीने में, वो आ जाए 15 दिन, 15 महीने में, दो मतलब 15 महीने, 20 महीने, 2 साल। ये डिपेंड करता है एरिए पे। और मतलब अगर कोई छोटा शहर है तो उधर अगर आपने असाइलम करवाया हुआ है ना तो उधर ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका इंटरव्यू जल्दी आएगा, क्योंकि रश कम होता है। जो अपने असाइलम वाले बंदे होते हैं वो कम होते हैं, तो बारी जल्दी आने की होती है। ठीक है, तो आपका होता है इंटरव्यू। एक जज बैठा होगा, और उसके मतलब जज वो वाला नहीं जो फिल्मों में या हमारे होता है, एक नॉर्मल सा मतलब है, होता जज ही है। वो नॉर्मल एक टेबल पे, गोल टेबल समझ लें, एक साइड पे जज बैठा होता है, साथ आपका ट्रांसलेट बैठा होता है, जिसने आपकी मादरी लैंग्वेज जो आपने लिखवा, आप वो पूछते हैं आपसे जब आप सालम करवाते हैं ना, आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज है आपकी। तो उधर आपने जो वो इसलिए पूछते हैं कि कल को आपका इंटरव्यू होना है तो आपको वो ट्रांसलेटर जो है देंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आप आसानी से बोल सकते हैं, सही तरीके से समझा सकते हैं, वो आपने बताना है उधर। आपकी पंजाबी सही है तो आपने पंजाबी बतानी है, आपकी उर्दू है तो उर्दू, पश्तो है तो पश्तो। पठान भाई बहुत सारे ये कर लेते हैं कि उर्दू लिखवा देते हैं, ठीक है, पर अगर आप उर्दू सही नहीं बोल सकते तो आप पश्तो लिखवाएं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि आपको पश्तो वाला ट्रांसलेट प्रोवाइड करेंगे। अगर अगर आपकी कोई गुजराती है, मराठी है, सिंधी है, बलोची है, जिसमें आप आसानी से आप उनको अपनी बात समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें। देखें, जब तक आपका अगर ट्रांसलेटर सही नहीं ना, आपने डायरेक्ट तो उसको समझा नहीं सकते जज को। आपने ट्रांसलेटर को बतानी है अपनी बात, उसने फिर आगे एक्सप्लेन करनी है। दोनों को एक दूसरे की जुबान आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये गलती हो जाती है, मेरी दफ़ा भी ये हो गई थी गलती। गलती मतलब ये मैंने तो लिखवा उर्दू दी थी, हमारा आ गया, मेरा आ गया था खान भाई ट्रांसलेट। तो फिर हमारे कुछ खान भाई ऐसे हैं, उनको हमारी थोड़े से मतलब कुछ लफ्ज़ों की मतलब वो समझ नहीं उस तरह आती। तो मैंने जो मेरे से गलती हुई थी, मैं नहीं चाहता कि आपसे भी हो। तो आपने जी बात लंबी हो जाती है। आपने जी, आपका जब इंटरव्यू आएगा, जब भी आता है 10 महीने बाद, ये डिपेंड करता है। मैं फिक्स नहीं कह रहा कि हो सकता है दूसरे महीने ही आ जाए आपका इंटरव्यू। आता है, जज बैठा है, साथ ट्रांसलेट बैठा है, साथ आप बैठे हुए हैं। अपनी स्टोरी, आपने जो भी स्टोरी आपकी है, आपको जो भी मसला है पाकिस्तान में, अपनी होम कंट्री में, चाहे जैसा भी समझ लें, मतलब झूठ है सच है। अब ये ना पूछें गुल्लू भाई स्टोरी कौन सी सुनानी चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंट बन जाए। मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे खुद का केस पास नहीं था हुआ। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। सीरियस बात है कि मैं बड़ा बड़ा बनूं जी, मुझे बड़ा पता है। अगर मुझे पता होता मैं भी असाइलम वाले पेपर ले लेता। मेरा खुद का 2 दफ़ा फेल हो गया था। सही है, आपने दिल छोटा नहीं करना। अच्छी सी कोई भी स्टोरी है, आप जेन्युइन है या जैसी भी है, आपने सुनानी है उनको। जज सुनेगा, जितनी भी लंबी है, चाहे 5 घंटे लगते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो सुनते हैं बड़े आराम से और लिखते भी हैं साथ ना। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पहले उसको अपने माइंड में रखना है, फिर उसको सुनानी है स्टोरी। फिर वो बीच बीच से जब आप पूरी स्टोरी कर लेंगे ना, या आद में होंगे, वो पीछे से सवाल करेगा, ओ जब आपने ये हुआ था तो फिर क्या हुआ था। वो जानबूझ के इस तरह करते हैं कि वो एक्सप्रेशन पढ़ता है जज ना, वो ये देखना चाहता है कि ये सुना रहा है जो ये सच भी है
या बस ऐसे ही छोड़ रहा है? क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है, रोज कोई 3 से 4 बंदों का उन्होंने इंटरव्यू करना होता है और बाबे होते हैं ज्यादा, समझ लें उनका कितना एक्सपीरियंस हुआ होता है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से हो सके तो लिखें पहले, उसके बाद फिर बड़े तरीके से आपने सुनानी है स्टोरी, और जो सुनानी है फिर वो याद भी रखना है, चाहे आपने झूठ भी मारा, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू हो गया आपका, फिर आपको वो पूरी अपनी स्टोरी लिखी होती है, जो वो सुनाते हैं जी ये है, आपने कहना ठीक है, फिर आपके सिग्नेचर लेते हैं, आपको कहते हैं ठीक है जी जाएं। फिर आता है जी जवाब, वो जल्दी भी आ सकता है, वो लेट भी हो सकता है। जवाब में अगर तो आपके पेपर पास हो गए हैं तो मुबारक जी आपको, आपको पेपर मिल गए हैं, 2 साल वाले मिल गए हैं या 5 साल वाले, ठीक है। उसमें कुछ कैटेगरीज में आप अपनी फैमिली को डायरेक्ट बुला सकते हैं, सही है। आप अपनी फैमिली से मुराद 18 साल से कम बच्चे और वाइफ अपनी, ठीक है, दूसरों की नहीं, अपनी मुंह से निकल गया यार वाइफ होती है अपनी है यार अच्छा, तो वो आप बुला सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया साइल। अच्छा, अच्छा जो फेल हो जाता है एक दफ़ा, जैसे मैं हो गया था, तो फिर दूसरा इंटरव्यू आता है, आप अपील करता है वो, आपके पास लेटर आएगा घर में, तो वो तुमसे लिखा होगा रिजेक्ट हो गए हैं, फिर आपके पास अपील होती है, 2 अपीलें बंदा कर सकता है। अपील होती है, फिर वही 6 माह लगे, साल लगे इंटरव्यू आने में, इंटरव्यू होता है, फिर आपने वही स्टोरी सुनानी होती है। उसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, कोई सबूत वगैरह दे सकते हैं, कागजी कोई प्रूफ वगैरह, जी ये मैं उस टाइम नहीं दे सका था, शायद इसलिए फेल हो गए, ये प्रूफ है। पर स्टोरी को आपने चेंज नहीं करना ज्यादा। अगर आप ये बोलें कि मैं 360 का मतलब चेंज ही कर दूं, पहले मैंने कत्ल की कुछ स्टोरी बताई थी, अब मैं बता दूं कि नहीं मेरे पे गुर्बत आई हुई थी, सैलाब आ गया, तो वो फिर काम खराब हो जाता है, वो नहीं होता। स्टोरी आपने वही रखनी है, आप प्रूफ दे सकते हैं आप। तो ज्यादातर केसों में दूसरी दफा वो स्टोरी इतनी सुनते नहीं है जज ना, तो उतनी देर में बंदा काम करता है, इधर जुबान सीख लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता है, इस बुनियाद पे भी पेपर मिल जाते हैं। पर मुझे नहीं थे मिले उस टाइम, हालात मतलब इनके इन्होंने टाइट किए हुए थे इटली वालों ने ना, नहीं तो पेपर मेरे पहली दफ़ा में हो जाने थे, या दूसरी दफ़ा में तो हो ही जाने थे। खैर, तो दूसरी दफ़ा में मोस्टली जो 80% पाकिस्तानी उनके हो जाते हैं। तो इसमें टाइम देखें, बाज़-औक़ात पहला इंटरव्यू में बंदा जो है 2 साल के अंदर अंदर पेपर ले लेता है, अगर 2 साल में नहीं तो फिर दूसरा इंटरव्यू आते हैं तो 4 साढ़े 4 साल, साढ़े 3 साल, ये डिपेंड करता है एरिया में, इतना टाइम लग जाता है। अगर आपका तीसरी दफ़ा भी नहीं हुआ तो फिर आपको रोमा में, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उधर अपील करनी पड़ती है, उधर बड़ा टाइम लगता है, उधर बड़ा टाइम लगता है यार। फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, आपके और 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो लंबी हो जाती है, अगर तफसील से बताऊँ ना तो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बोलता भी तेज़ हूँ, और कोशिश होती है कि मेन चीज़ें आपको समझाऊँ। अगर कोई रह गया वो सवाल तो आप उसी सवाल वही कमेंट्स करना है आपने, ठीक है। वीडियो पूरी प्लीज़ देखें अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जो बंदा आता है जी वीज़ा लेके, वर्क वीज़ा, विजिट वीज़े पे भी जो बंदा आता है ना, अगर वो असाइलम करवा लेता है तो सेम प्रोसीजर है उसका, कोई उसका मतलब फूल शूल नहीं लगे हुए। अगर उसने असाइलम करवा लिया ना तो कोई उसको फूल नहीं लगे हुए कि वो विजिट पे आया हुआ था, वो एक जैसा ही है। जिधर डंकी लगा के आके आने वाले बंदे रहते हैं, उधर ही उनको रखते हैं, और सेम वही सारा कुछ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इधर अपना जो वर्क वीज़ा लेके आते हैं, जैसे सीजनल वीज़ा है, 9 माह वाला, नॉन सीजनल है। अगर उनका वीज़ा रीन्यू नहीं होता, और रीन्यू करवाना बड़ा लाजमी होता है, इस पे मैंने अलहदा से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा इधर आई बटन में उसका लिंक लगा दूं, अगर रीन्यू किस तरह होता है। अगर अभी समझाना शुरू कर दिया तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है। अगर उसका देखें, जो सीजनल वीज़ा लेके कोई भी आता है वीज़ा, और वो रीन्यू नहीं होता उसका वीज़ा, तो वो हो जाता है फिर इनलीगल, और इनलीगल बंदे को इधर इजाज़त नहीं होती रहने की, किसी भी मुल्क में ना, उसको कोई ना कोई स्टेटस तो चाहिए होता है ना, तो फिर उसको करानी पड़ती है असाइलम ना, असाइलम करवाना पड़ता है। तो जैसे ही उसने असाइलम करवा लिया, फिर वो विजिट हो गया, वर्क हो गया, या डंकी हो गया, सारे खोते कूड़े एक ही हो जाते हैं फिर, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। वो अगला प्रोसीजर वही है, असाइलम के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका, जैसे मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया, तो टाइम इसमें कोई बंदा आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 10 साल लगते। इधर अभी भी ऐसे बंदे हैं
जो मैंने देखे हुए हैं, जिनको 8-8 साल हो गए हैं, उनका तीसरा कमीशन रोम में लगा हुआ है। कोई अता पता नहीं है, कोई पता नहीं है कब उनका जवाब आता है। तो इसमें कोई बंदा आपको बता नहीं सकता। तो पर यह है कि ज़्यादातर जो 80% बंदे हैं ना, उनका जो कमीशन है ना, वो तकरीबन मतलब 3 से 3.5 साल के अंदर अंदर उनको पेपर मिल जाते हैं, और 80% बंदों के पेपर बन जाते हैं जो असाइलम करवाते हैं। जो जिनकी मतलब ज़्यादा ही मुकद्दर थोड़े ठंडे हों तो फिर उनका थोड़ा टाइम लगता है। पर इसमें आजकल ये है कि इटली जो है इमिग्रेशन खोलता रहता है, कोई ना कोई इमिग्रेशन खोल दिया अगर उसने, तो आप उसमें अप्लाई करके तो अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो जितना जनाब मुझे पता था या जो आजकल हो रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ऊपर देखें, नीचे देखें नीचे देखें, अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो आप फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब करें, और घंटी आपकी मर्जी है, आपने बजानी है कि नहीं बजानी। इंशाल्लाह फिर इस तरह की और मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।